और बात करते हैं बड़ी खबर की। आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव की खबरों से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आया है। समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक दोनों सीटों के उम्मीदवारों पर सस्पेंस बरकरार है। रामपुर से समाजवादी पार्टी की ओर से 2 लोगों ने पर्चा खरीदा है। आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा और आजम खां के ही करीबी आसिम रजा ने अलग अलग पर्चा खरीदा है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तंजीन फातिमा समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक ना तो रामपुर और ना ही आजमगढ़ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। और रामपुर से हमारे सहयोगी विशाल सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय रामपुर से समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने क्या नामांकन पत्र जो है वो खरीदा है, जिसमें एक जो आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा है, दूसरी जो रामपुर शहर से जो है नगर अध्यक्ष आसिम रजा उन्होंने पर्चा खरीदा है। अभी सस्पेंस बरकरार है कि दोनों में से कौन प्रत्याशी जो है वो नामांकन करेगा और लोकसभा उपचुनाव जो है रामपुर से लड़ेगा समाजवादी पार्टी से। लेकिन जहां तक उम्मीद यही जताई जा रही है कि तंजीन फातिमा जो आजम खान की पत्नी है वही चुनाव लड़ेंगे। आजम खान से भी हमने उनसे भी बात करने की काफी कोशिश करी, क्योंकि आजम खान की तबीयत खराब थी, वो दिल्ली में थे और क्या सुबह ही वो रामपुर पहुंचे हैं। तो अभी फिलहाल मेन जानकारी यही कि आसिम राजा और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा दोनों ने ही प्रत्याशी के रूप में पर्चा खरीदा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक दोनों सीटों को लेकर सस्पेंस बरकरार है, तो वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि रामपुर से घनश्याम लोधी को टिकट दिया गया है। बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ में 23 जून को वोटिंग होगी और 26 जून को काउंटिंग होगी। आजमगढ़ लोकसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे से और रामपुर लोकसभा सीट आजम खां के इस्तीफे से खाली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोनों ही सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। रामपुर से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि आजमगढ़ से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भरोसा जताया है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोक चुके थे, तब उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब जबकि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। और अब आपको बताते हैं कि रामपुर से बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी के बारे में कुछ अहम बातें क्या सामने आई हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे लोधी। एसपी से वो निष्कासित किए जा चुके हैं। बीएसपी में भी रह चुके हैं लोधी। बीएसपी से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। आजम खां के करीबी रह चुके हैं। उधर निरहुआ को ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उनके बारे में आपको कुछ खास बातें बता दे रहे हैं। भोजपुरी फिल्म कलाकार हैं निरहुआ, यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 2019 में अखिलेश यादव से हार गए थे और एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में। बीजेपी की ओर से टिकट मिलने के बाद निरहुआ और घनश्याम लोधी दोनों ने पार्टी और वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में निरहुआ ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया, तो वहीं घनश्याम लोधी ने जीत का भरोसा जताया। दोनों से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। सर, एक बार फिर से आपको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का, हमारे केंद्र के और राज्य के सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे ऊपर फिर से भरोसा जताया है और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा और मैं पार्टी को आजमगढ़ जीत के दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। समाजवादी पार्टी काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। डिम्पल के नाम का चर्चा था, फिर सुशील आनंद का नाम आया, अब किसी और का नाम आ रहा है। अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं हो पा रहा, क्या कारण समझ में आ रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि अब वो प्रत्याशी कितना भी बदल लें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जनता से यही अपील किया है कि आपने एक मौका दिया था उनको, 3 साल में छोड़ के चले गए, तो एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए। और मैं अगर 2 साल में अच्छा नहीं करूंगा या आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों के लिए अखिलेश यादव जी को आपने चुना और वो अच्छा कर रहे थे और हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो बदल दीजिएगा। लेकिन एक मौका तो मैं मांग रहा हूं अपने आजमगढ़ की जनता से।
भारतीय जनता पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो उम्मीद जो मेरे ऊपर जताई है ना, मुझे पूरा करने का मैं काम करूँगा। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने जो आज तक मुझ पर जताई है ना, उस पर खरा उतरने का। अच्छा, आपके सामने देख रहे हैं सपा के गद्दावर नेता आजम खान है, उनके घर से भी कोई प्रत्याशी हो सकता है या मतलब और भी किसी को, उसको लेके क्या करेंगे? उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो दूसरे दल के हैं, हम दूसरे दल के हैं ना। पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया, वो किसे बनाते हैं किसे नहीं बनाते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने कुछ ही महीने पहले समाजवादी छोड़ करके भाजपा में गए, एकदम पार्टी का विश्वास आपके ऊपर बताया, जब और लोग पार्टी के बड़े लोग होते और जो पुराने कार्यकर्ता प्रत्याशी उसमें लगे थे उम्मीदवारी में, क्या करें? बसपा मैं विधानसभा चुनाव से पहले मैं आया था, मैंने पार्टी के लिए काम किया है। मेरे काम को देखते हुए जो मेरा व्यक्तित्व है उसे देखते हुए पार्टी ने मुझे भरोसा जताया, मैं है ना उसका आभारी हूँ। अरे जनता अब आपको प्रत्याशी बनाए, क्या आपकी कहा रहेंगी जनता के लिए क्या उम्मीद रहेगी? जनता के हमारा रामपुर छोटा सा रामपुर है ना, हिंदू मुस्लिम बराबर की संख्या है। तो मैं सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर रही है हमारी, उसे कायम रखनी और जो रुके हुए विकास है उसे आगे बढ़ाओ। अच्छा, अब देखा जाए अब नामांकन के बाद किस तरह से अब जो चुनाव है उसमें जीत की कितनी दावेदारी करेंगे? जीत तो आपके सामने है, उसमें कहने की और सोचने की जरूरत नहीं है, एक तरफा चुनाव। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की पूजा से रोके जाने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक शिवलिंग की पूजा नहीं होती तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को इस तरह से भूखे रहना गलत है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन किसी से वहां पर पूजा करवा दे तो मैं अनशन समाप्त कर दूं। दिया गया और इसके बाद है कि भगवान बिना खाए पिए बैठे हैं और हम भोजन कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, प्राणों का मामला है, लेकिन मन में पीड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये पूजा से भगवान को वंचित रखना उनका भी तो अपना अधिकार है। छीन नहीं सकते किसी का, भोजन पानी प्राणमान को देना पड़ेगा। प्राणदैहिक स्वतंत्रता अपने देश में मौलिक अधिकारों में है। तो वो जो शिवलिंग है उसमें भी प्राण है, इसीलिए उसको भोग लगा। ये देखिए विश्वनाथ मंदिर है। और ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आश्रम के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूजा पर संग्राम छिड़ा हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो शिवलिंग ये फव्वारा नहीं है। और जो आप तीसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, जलाभिषेक का ऐलान किया गया था। ये कहा गया था कि हर हाल में वहाँ पर हम पूजा करने के लिए जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अन्न जल त्याग दिया है और वो यहाँ पर अनशन पर बैठ गए हैं। और एक बड़ी खबर हापुड़ से, जहां पर फैक्ट्री में बॉयलर फट गया है। बॉयलर फटने से कई मजदूर झुलस गए हैं। धौलाना थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी की यह घटना है, जहां पर बॉयलर फट गया है और इसके चलते बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बॉयलर फटा तो कई मजदूर झुलस गए हैं। जिस वक्त बॉयलर फटा, कई मजदूर फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे थे, उनके झुलस जाने की खबर सामने आई है। धौलाना थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी की यह घटना है, जहां पर फैक्ट्री में बॉयलर फटा और बॉयलर फटने की वजह से कई मजदूर झुलस गए हैं। जानकारी के मुताबिक मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। इसी दौरान बॉयलर फटने से कई मजदूर घायल हो गए, उनको फ़ौरन बाहर निकाला गया है। बाकी मजदूर भी फैक्ट्री से भागकर बाहर आ गए हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि धौलाना थाना क्षेत्र में यूपीएसआईडीसी में यह बॉयलर फटा है, जिससे कई मजदूर झुलस गए हैं। अपडेट ये सामने आ रहा है कि इस घटना में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी पूरी घटना के बारे में? देखिए, हापुड़ में एक बड़ा दर्दनाक ये हादसा हुआ है। एक जो दिवाली पर जो बच्चों के पटाखे जलते हैं उसकी ये फैक्ट्री थी। शुरुआत में पता चल रहा था कि बॉयलर फटा है, लेकिन यहाँ बॉयलर नहीं फटा है। जो आशंका जताई जा रही है, जो इसमें यहाँ पे बारूद रखा होगा वो उसमें धमाका हुआ है। और अभी मेरे सामने का नजारा है, 6 डेड बॉडी हमारे आंखों के सामने भी पड़ी हुई हैं और कई मजदूर इसमें घायल है, जिनको तमाम अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस के प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर है। जब आग लगी थी तो हालांकि अभी आग को बुझा लिया गया है, लेकिन डेड बॉडी जो है वो फैक्ट्री में पड़ी हुई है अंदर। तो बड़ा अपडेट विपिन साझा कर रहे हैं कि यहाँ पर अब तक 6 मजदूरों की मौत हो गई है। 6 डेड बॉडी इस वक्त तो अपने सामने देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि वहाँ पर चलाया जा रहा है। और विपिन ये कह रहे हैं कि आशंका इस बात की जताई जा रही है कि यहाँ पर जो पटाखे बनाने के लिए बारूद रखा गया था उसमें ब्लास्ट हुआ होगा, उसके चलते इन मजदूरों की जान गई है। जबकि शुरुआती जानकारी ये सामने आई थी कि बॉयलर फटने के चलते हादसा हुआ होगा। विपिन, वहाँ पर किसी चश्मदीद से कोई बातचीत हो पाई आपकी?
देखिए चश्मदीद जो है पुलिस उनको अंदर तो जाने नहीं दे रही है। जो भी चश्मदीद थे पूरी फैक्ट्री धमाके के बाद उड़ गई है, मतलब पूरी फैक्ट्री धराशायी हो गई है एक तरीके से। और यहाँ पर तमाम लोग, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं आसपास के। जब ये तेज धमाका हुआ तो लोग आसपास जो फैक्ट्रियां हैं उनमें काम कर रहे थे वो बाहर निकले और देखा तो यहाँ मंजर ही बहुत अलग था। जो बॉडी है वो लोगों के मृत पड़े हुए हैं यहाँ पर जमीन पर, और तमाम जो और मजदूर हैं उनको अस्पताल में जगह जगह भर्ती कराया गया। अस्पताल में जो घायल मजदूर है वो चिल्ला रहे हैं, उनको इलाज के लिए हालांकि जितनी भी एम्बुलेंस भेजी जा सकती थी वो भेजी गई हैं, लेकिन अभी लोग बहुत मौत का आंकड़ा ये बढ़ सकता है। दो बातें बताइए विपिन, क्या जानकारी मिल पाई है? जिस वक्त हादसा हुआ फैक्ट्री के भीतर कितने मजदूर रहे होंगे और कितने मजदूरों के घायल होने की बात सामने आ रही है? देखिए अभी जो घायल मजदूर है 10 से ज्यादा घायल का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि हम भी अस्पताल में अभी देख के आ रहे हैं, लेकिन 6 क्लियर हो गई है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे ऐसी स्थिति अभी यहाँ पर पता नहीं चल पाई है, क्योंकि जो फैक्ट्री के मालिक है वो भी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। फैक्ट्री पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। फैक्ट्री के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्या ये लीगल तरीके से चल रही थी, अवैध तरीके से इसको चलाया जा रहा था? देखिए अभी जो पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी हैं वो जो घायल हैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। पहले रेस्क्यू किया जा रहा है, उसके बाद ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि अवैध रूप से संचालित हो रही थी फैक्ट्री या फिर दमकल विभाग से परमिशन थी, एनओसी थी, किसी विभाग से नहीं थी। लेकिन अभी फिलहाल यही अपडेट है कि 6 लोगों की मौत हो गई है, 6 मजदूरों की मौत हो गई है, कई घायल हैं। कितने बजे की घटना है विपिन? देखिए घटना 2:45 बजे की बताई जा रही है। जब ये तेज धमाका हुआ था तो उसके बाद में ही यहाँ पर रेस्क्यू सूचना के बाद जब दमकल के विभाग की गाड़ी पहुंची और आला अधिकारी पुलिस के पहुंचे तो रेस्क्यू तभी से ही शुरू कर दिया गया था। 2:45 के आसपास की घटना बताई जा रही है। आप बने रहे हमारे साथ विपिन। एक बार दर्शकों को पूरी घटना फिर से बता देते हैं। हापुड़ के धौलाना इलाके की घटना है जहां पर एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। शुरुआती जानकारी ये सामने आई कि बॉयलर फटने के चलते ब्लास्ट हुआ है और इसमें कुछ मजदूर झुलस गए हैं। अभी हमारे सहयोगी विपिन ये अपडेट दे रहे हैं कि इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। उन्होंने अपनी आंखों से वो 6 डेड बॉडी देखी है। इसके अलावा कई मजदूर घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ को अभी तक अस्पताल नहीं ले जाया जा सका है। दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। दोपहर 2:45 बजे के आसपास से हादसा हुआ, उसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। विपिन एक और बड़ी बात बता रहे हैं कि आशंका इस बात की है कि यहाँ पर बच्चों के लिए जो पटाखे बनाए जाते थे उसके लिए बारूद रखा गया था, उस बारूद में ब्लास्ट हुआ होगा, उसके चलते हादसा हुआ है। फिलहाल ये सब कुछ जांच का विषय है। पुलिस के लिए प्राथमिक चुनौती है कि सभी घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया जाए, उनको समय रहते इलाज मिल पाए। विपिन, जिन 6 लोगों की मौत हुई है इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? इसी के आसपास के जो इलाके में तमाम दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आकर रहते हैं और इन फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। लेकिन अब ये यही बात है, इनकी पहचान अभी क्योंकि डेड बॉडी जो है वो जल चुकी है तो उनकी पहचान हो पाना संभव नहीं है। फिलहाल अभी पुलिस यही पता कर रही है कितने मजदूर इस फैक्ट्री में उस दौरान काम कर रहे थे जब ये धमाका हुआ था और कहाँ कहाँ के वो रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि जो घायल हुए हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके और उनकी जान किसी तरह बचाई जा सके। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है विपिन? जी, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो रेस्क्यू जारी है। लगातार एम्बुलेंस को कॉल किए जा रहे हैं, एम्बुलेंस को बुलाया जा रहा है ताकि जो ये डेड बॉडी है या कोई अंदर घायल रह गया है तो उसको निकाला जा सके और इसका इलाज किया जा सके। वहां पर किसी स्थानीय से कोई बातचीत हो पाई क्या विपिन अभी तक आपकी कि उस दौरान हुआ क्या था? ब्लास्ट हुआ तो फिर आग लगी, फिर कैसे वहां से मजदूरों को बाहर निकाला गया? इस पूरी प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो? बड़ी फैक्ट्री नहीं है, उस पर टीन सेट डला हुआ था फैक्ट्री पर। जब ये धमाका हुआ तो जितने भी मजदूर अंदर, जितने भी चश्मदीद थे वो अंदर ही थे। कोई किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला, या तो किसी की मौत हो गई है या कोई घायल हो गया है। तो अभी चश्मदीद क्या हुआ था आखिर ये क्लियरफाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा धमाका यहाँ पर। और हापुड़ के एसपी दीपक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन आप बने रहे हमारे साथ। दीपक जी, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ में यह दर्दनाक हादसा हुआ है धौलाना के यूपीएसआईडीसी इलाके में, जहां पर एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के चलते 6 मजदूरों की मौत हो गई है। कई मजदूर ऐसे हैं जो कि घायल हैं, उनको अस्पताल भेजा जा रहा है इलाज के लिए, लेकिन अभी तक वहां पर एम्बुलेंस भी कई मजदूरों को नहीं मिल पाई है और कई मजदूर ऐसे हैं जो अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे सहयोगी विपिन ये बता रहे हैं कि पुलिस मौके पर मौजूद है, पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही कि आखिर हादसा कैसे हुआ। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं फैक्ट्री के भीतर की तस्वीर है। आप देखिए कैसे हर तरफ यहाँ पर
मलबा बिखरा हुआ है। इस ब्लास्ट के बाद वहां पर जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब आग बुझाने की कवायद शुरू की गई। पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच गया। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं फैक्ट्री के भीतर कोई और तो नहीं फंसा हुआ है, ताकि सभी को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल शुरुआती जानकारी यही है कि 6 मजदूरों की जान चली गई है, कई मजदूर घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।